जय बालाजी व्यूअर्स और रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, जो है मंगल देव का ट्रांजिट। वो हो रहा है एक फायरी साइन में, दैट इज़ लियो। लियो द साइन ऑफ अथॉरिटी, द साइन ऑफ क्रिएटिविटी, द साइन ऑफ पावर। उसमें जिसमें ऑलरेडी केतु देव है, केतु देव का ट्रांजिट हो गया है ऑलमोस्ट 18 मई 2025 और ये 18 मई तक केतु देव आपके लियो साइन में रहेंगे। अब यहाँ पर आगे मंगल देव, केतु और मंगल दोनों ही एक उग्र प्लैनेट है और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे काल पुरुष कुंडली का जो त्रिकोण है, द हाउस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हाउस ऑफ आवर क्रिएटिविटी, विजडम, पावर, फेम, वहाँ पर मंगल देव, मंगल क्या है? मंगल इज ऑल्सो अ सोल्जर, एक एनर्जी को हम मंगल से जोड़ते हैं। और वहाँ पर केतु जो एक हेडलेस प्लैनेट है, जो जहाँ पर भी केतु देव आपकी कुंडली में भी होते हैं वो आपके लाइफ में उन रिश्तों से आप या तो कट ऑफ हो जाते हैं या उन रिश्तों से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि केतु देव एक डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं। और दूसरी बात, केतु देव हेडलेस मीन्स उनके पास जो हमारी जो इंद्रियां हैं, दैट इज़ हमारा ब्रेन, हमारा माउथ, हमारी आईज, ईयर्स, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो केतु देव के पास थे। केतु देव के पास धड़ है, तो वो जो भी करते हैं हेडलेस डिसीजन होता है। और क्योंकि वो इंट्यूशन, अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर इन अ फायरी साइन, इट इज़ अ साइन विच शोज द पावर, विच शोज द अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जब मार्स और केतु जब लियो साइन में होंगे, तो लियो साइन जो अथॉरिटी पावर का है, तो व्हाट यू विल सी अराउंड कि यहाँ पर बहुत मेजर जो पावरफुल और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो एक लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वहाँ पर ऐसे कुछ मतलब हेस्ट एंड हेडलेस डिसीजंस की वजह से थ्रू आउट द ग्लोबल और थ्रू आउट लॉट मेनी कंट्रीज यू सी लॉट मेनी चेंजेस, लॉट मेनी प्रॉब्लम्स आप अपने लीडर्स की वजह से देख सकते हैं। क्योंकि केतु को हम क्या कहते हैं? ध्वज। और वो कहाँ पे आ गई? आपकी दैट इज एन लियो साइन। और यहाँ पर मंगल, तो मंगल और केतु मतलब एक ऐसी एनर्जी जो अगर डिसीजन ले ले तो ऑलमोस्ट वो डिसीजन सब पे बहुत खराब डिसीजन, नेगेटिव डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेगेटिव मार्स, दैट इज मंगल देव, जो सोल्जर हैं, जिसको मतलब दे नीड अ किंग टू गिव देम द पावर, टू गिव देम द अथॉरिटी। और मैं आप सोल्जर को बताते हो कि यहाँ हमला करना है, बट यहाँ जस्ट बिकॉज केतु है, तो केतु और मार्स की जब भी कॉम्बिनेशन या जब भी ट्रांजिट में एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो देयर आर चांसेस यू मे कम अक्रॉस लॉट ऑफ फायर इंसिडेंट, इंजरीज, बॉर्डर्स में टेंशंस यू कैन सी, नेशंस में टेंशन यू कैन सी, बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ना सब कंट्रीज़ में, और कहीं ना कहीं आपस में ही हेस्टी एंड हेडलेस डिसीजन अपनी पावर को गलत ढंग से दिखाने के चक्कर में यू विल सी लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। बट हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी इंडिविजुअल कुंडली में कैसे मंगल और केतु हमारी सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। कैंसर मीन्स कर्क आपकी या तो मून साइन है या आपका लगन, दैट इज असेंडेंट है। यहाँ पर जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में, हाउस ऑफ स्पीच, हाउस ऑफ वाणी, हाउस ऑफ फूड। हमारे कुटुंब का स्थान है, हमारी वाणी का स्थान है, हमारे वेल्थ का स्थान है, हमारे सेविंग्स का स्थान है। तो यहाँ पर क्या, अब मार्स एंड केतु ने क्या किया? कट। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर आपका सेकेंड हाउस में आपकी कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन वाणी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन, आपने जिस तरह के शब्द यूज़ किए एंड व्हेन यू स्पीक, उसकी वजह से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब केतु आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा? मार्स आपके अंदर एग्रेसिव रहोगे, क्योंकि यहाँ पर कैंसर के लिए मंगल हैं आपके 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। तो हो सकता है आपके ऑफिस में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, या आपके या हो सकता है आपके लव अफेयर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपके बच्चे प्रॉब्लम चल रही है, या वैसे भी आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी,
या आपका खान पान सही नहीं है, आपका खान पान भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, या बहुत ज़्यादा आप नॉन वेजिटेरियन आप हैं और आपका बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप पीते हैं, तो देयर आर चांसेस आपके, क्योंकि आपने मतलब उस एनर्जी को और हीट अप कर दिया, तो वो अब आपका कहाँ पर आपने हेडलेस और बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन एंड आपके जो एग्रेसिवनेस कहाँ दिखेगी, आपके सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ योर फैमिली। तो देयर आर चांसेस आपकी वाणी में उग्रता की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से आपकी फैमिली में डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो यहाँ पर आपको सबसे, क्योंकि यहाँ से आप मार्स ने जो भी दृष्टि डाली वो आपके 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स, 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑफ कोर्स हाउस ऑफ पेन, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपके खाने की वजह से हो सकता है आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाए, या कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, आपके हो सकता है आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, आपकी जॉब एकदम से चली जाए, आप हो सकता है आपके ऑफिस में झगड़े हो जाए, देयर कुड बी चांसेस। तो क्योंकि आपको वेल्थ को उसने कट किया, आपकी फैमिली को उसने, क्योंकि मार्स इज व्हाट, मार्स इज एनर्जी एंड केतु is already a very hot energy, तो केतु का काम है कट करना। तो now what it has done, it has cut the second house part. Second house is the house of wealth and the family and the house of saving. तो अब आपकी सेविंग पे प्रॉब्लम आई, तो हो सकता है या तो आपके एकदम से खर्चे इतने बढ़ जाएं कि आपकी सेविंग ही ना हो। मार्स का काम है एक्शन लेना, तो मार्स ने एक्शन कहाँ लिया, एक्शन उसे लिया आपके सेकेंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके एक्शन की वजह से प्रॉब्लम आएगी, आपकी एग्रेशन की वजह से। यहाँ पर मतलब केतु ने कहीं ना कहीं बर्न कर दिया ना आपका वेल्थ। कैसे बर्न करेगा, आपने हेडलेस डिसीजन ले लिया, आपने, किसी ने आपको बोला कि भाई ऐसा करते हैं, ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान है, इस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्स को हम प्रॉपर्टी से भी हम जोड़ते हैं, तो देयर आर चांसेस आप ऐसे शेयर्स ले लें, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। 5th हाउस हमारा शेयर मार्केटिंग का भी होता है, म्यूचुअल फंड्स का, सडन आपके वेल्थ का, तो देयर आर चांसेस आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें जिनके प्राइस बहुत नीचे चले जाएं, जिनसे आपका लॉसेस हो जाए। तो आपने अपना कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी की सलाह ले लेनी है, क्योंकि ये हेस्ट डिसीजन आपकी वेल्थ को ख़त्म कर सकता है, आपकी फैमिली की वेल्थ को, आपकी फैमिली को डिस्प्यूट में ला सकता है। और कहीं ना कहीं आप 5th हाउस हमारी मौज मस्ती भी होती है ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मौज मस्ती में भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है अरे नहीं मैंने तो बहुत टाइम से कोई बढ़िया ट्रिप पे नहीं गई, चलो लेट्स गो फॉर द ट्रिप, और आपने एक लंबा खर्चा कर दिया, तो ऑब्वियसली तब भी आपकी सेविंग कम हो गई, दैट इज़ केतु ने कहीं ना कहीं आपकी सेविंग को कट कर दिया। तो अब आपने बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव डिसीजंस नहीं लेने इस टाइम पर, टिल 7 जून टू 27 जुलाई तक। और आपने अपनी बोली का ध्यान रखना है कि किसी बोल कर आपने अपने रिश्ते नहीं खराब कर देने, तो बेस्ट है मौन रखें। सुबह और शाम कुछ घंटे अब आप मौन रहें, मेडिटेशन कर सकते हैं तो विच इज़ गुड, अदरवाइज आप मौन रहें, हनुमान चालीसा कर सकते हैं विच इज़ गुड।